नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मित्र भाई होस्ट आशुतोष मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और बात करेंगे पुरुष सशक्तिकरण के ऊपर। पुरुष सशक्तिकरण में सुप्रीम कोर्ट का 2 दिसंबर को जो जजमेंट आए हैं उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहा है और क्या जो महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसमें जो संबंधित मामले आ रहे हैं उसके संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की फर्दर अपडेट सीधे आप तक पहुंचती रहें। अब आइए सीधे बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित मामले, जो हमारा आज का टॉपिक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पहले तो आप समझ लीजिए कि जो भी घरेलू हिंसा के मामले होते हैं उसमें जो महिला और पुरुष से संबंधित यानी कि पति और पत्नी से संबंधित जो कानून है जिसके अंतर्गत पति को दंडित किया जाता है पत्नी को अगर वो प्रताड़ित करता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत, तो उसके लिए एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2002, साथ ही साथ है सीआरपीसी का सेक्शन 125, साथ ही साथ है आईपीसी में सेक्शन 498 और 498 ए, और अगर ज़्यादा हीनियस मामला है तो 304 बी यानी कि दहेज हत्या, अब आप समझ गए होंगे। और साथ ही साथ अगर भ्रूण हत्या में वो शामिल होते हैं तो 312 आईपीसी का 312, 313 भी लगते हैं और 314। और साथ ही साथ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये कुछ कानून हैं जिसके माध्यम से पति को दंडित किया जाता है अगर वो अपनी पत्नी को सताता है। लेकिन पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामलों में ये अपने विचार रखे हैं कि जो भी महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा और उनके सम्मान गरिमा को बचाने के लिए जो भी लेजिस्लेशन द्वारा कानून एडॉप्ट किया गया है, जो भी कानून बनाया गया है, उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और महिलाएं द वुमेन्स यूजेस द लॉ मेकिंग टू प्रोटेक्ट हिम एज ए वेपन, मतलब कि औरतें उन कानूनों का शस्त्र की तरह प्रयोग कर रही हैं जो उन्हें सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला था मंजू राज कलीटा वर्सेज स्टेट ऑफ असम। मंजू राज कलीटा आप लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर 2020 को इसका जजमेंट आया है, ये भी आप जानते रहिए। और जस्टिस इंदु मल्होत्रा इसमें थी बेंच में, और साथ ही साथ जस्टिस RF नरीमान और जस्टिस सिन्हा। मंजू राज कलीटा वर्सेज स्टेट ऑफ असम, इस मामले में क्या था कि पहले फैमिली कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ असम, इसने यहाँ पर जाकर के जो पति था और पति के परिवार वाले थे उन्हें जो है विक्टिम मतलब कि सस्पेक्ट करके उन्हें ऑफेंडर घोषित कर दिया गया था। उन्हें बता दिया गया था कि आप 490A के अंतर्गत अपराधी हैं। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अपील में आया SLP के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ देखा और उन्होंने मंजू राज कलीटा वर्सेज स्टेट ऑफ असम में पति और उनके जो 2 रिश्तेदार उसमें फंसे थे उनको पूरी तरीके से दोषमुक्त कर दिया। और साथ ही साथ ये हैरानी भी जताई कि असम हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स ने इस पक्ष को देखे बिना ही कन्विक्ट कैसे कर दिया। तो ये आप समझ के चलिए कि इस जजमेंट को अगर आप पढ़ लेंगे मंजू राज कलीटा वर्सेज स्टेट ऑफ असम को, तो आपको पता चल जाएगा कि किन ग्राउंड्स के आधार पर उस जो उनका कन्विक्शन था उसको एक्विटल में बदल दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ एक और मामला था स्टेट ऑफ बिहार का, बीबी परवाना खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें बीबी परवाना खातून जो थी अपने पति के 2 नातेदारों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के साथ साथ 498A का मुकदमा दायर किया था और कहा था कि वो उसको प्रताड़ित करते हैं मेंटली या फिजिकली, और उसे काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, तो उसे इसके निजात मिलनी चाहिए। और जब हाई कोर्ट, हालांकि इसमें भी वही स्थिति आई, ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट ने उसमें कन्विक्ट कर दिया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी अगर देखा जाए और जो सबूत और जो गवाह रखे गए हैं उनमें अगर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन जो हमने सुना है, जो देखा है भी यहाँ पर, जो भी हमारे पास सबूत प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट के अंदर दोनों तरफ के लर्न काउंसिल्स के द्वारा, तो ऐसा लगता है प्राइमा फेसाई कि जिन जिन लोगों को इसमें कहा गया है वो एक केवल पर्टिकुलर महिला की दूषित मानसिकता को दर्शाता है कि महिला कोई आवश्यकता रही होगी जो लोगों ने पूर्ति नहीं कर पाए और जिसकी वजह से इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अतः इस मामले में भी उन दोनों लोगों को कन्विक्शन से एक्विटल की ओर का रास्ता दिखाया, और इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैरान रही कि किस प्रकार से ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट ने इन
जो पक्ष यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखे, कैसे उन जजों ने बिना इस पक्ष को देखे ही कन्विक्शन कर दिया था। तो आप इन दोनों जजमेंट को अगर पढ़ेंगे, मंजू राज कलीटा वर्सेज स्टेट ऑफ असम और साथ ही साथ बीबी परवाना खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, इन जजमेंट को आप पढ़ेंगे। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक से जाकर के इन जजमेंट्स को पढ़ लीजिएगा। और आपको अब ये जान लीजिए कि इन दो जजमेंट्स को अगर आप सही से समझ गए तो बहुत सारे मामलों में आप अगर पति पक्ष से हैं एडवोकेट, या आप खुद आप अपने घर में अपनी पत्नी से इस प्रकार के झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं और फंसे होने के बाद आप जो है कन्विक्ट कर दिए गए हैं, या आपको लग रहा है कि आप जेल हो जाएगी क्योंकि आप इन जजमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। आप अपने अगर आप भविष्य में भी आप इन जजमेंट्स को याद रखिए कि अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने वकील साहब को ये बता सकते हैं कि ये दो जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में 2 दिसंबर को डिसाइड किए थे, आप उनका सहारा ले सकते हैं। तो आशा है कि हमारे द्वारा दिए गई जानकारी से आप